बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर समतापी तथा रूद्धोष् प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो थियरी के टॉपिक हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्नों के बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंकिक का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 27 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को नंबर 1 धीरे धीरे, नंबर 2 तेजी से इतना दबाया जाता है कि इसका अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। प्रत्येक दशा में अंतिम दाब की गणना कीजिए। गैस के लिए गामा बराबर 1.5 यह दिया गया है। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है धीरे धीरे, उसके लिए हम ज्ञात करते हैं अंतिम दाब का मान, और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन दी गई है उसके लिए भी अंतिम दाब का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले का नंबर 1, जो नंबर 1 है उसके लिए मान लिख लेते हैं P1 बराबर एक वायुमंडल, P1 बराबर एक वायुमंडल, B1 बराबर प्रश्न के अनुसार B मान लेते हैं, B2 बराबर B/4, क्योंकि 1/4 रह जाता है तो इसलिए B2 बराबर B/4। अब आगे बायल के नियम से क्या हो जाएगा, P1 B1 बराबर P2 B2, अथवा P2 बराबर P1 B1 बटे B2 बराबर P1 की जगह पर 1 गुणे B1 की जगह पर B और B2 की जगह पर B/4, तो बराबर 4, B से B कटेगा, ये हो जाएगा 1 गुणे 4 और बराबर 4 वायुमंडल। तो एक आंसर ये आपका हो गया P2 बराबर 4 वायुमंडल। अब जो दूसरी स्थिति है उसके लिए अंतिम दाब P2 का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए जो है ये सारे मान तो वही रहेंगे, यहाँ भी लिख लेते हैं कि P1 बराबर एक वायुमंडल और B1 बराबर B और B2 बराबर B/4 और गामा बराबर 1 दिया है 1.5, गामा बराबर 1.5। अब यहाँ पर जो दूसरी स्थिति है, इस स्थिति के लिए पायसन के नियम से लिखते हैं, पायसन के नियम से क्या होगा, P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, और इसकी मदद से हमें ज्ञात करना है P2। तो हो जाएगा अथवा P2 बराबर P1 गुणे B1 की पावर गामा और बटे B2 की पावर गामा बराबर P1 की जगह पर 1 गुणे B1 की जगह पर B की पावर गामा, गामा का मतलब 1.5 हो जाएगा। B1 की जगह पर तो B हो गया और गामा की जगह पर 1.5 और बटे B2 की जगह पर B/4 और इसकी होल पावर 1.5, तो बराबर हो जाएगा 1 गुणे
b की पावर 1.5 बटे b की पावर 1.5 और बटे 4 की पावर 1.5। तो ये हो जाएगा b की पावर 1.5 और b की पावर 1.5 ये कैंसिल हो जाएगा और होगा क्या, 1 गुणे 4 की पावर 1.5। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 4 की होल पावर 3/2। इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 की पावर 2 का स्क्वायर गुणे 3/2। और इसको आगे लिख सकते हैं यहीं पे, अथवा P2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2 की घात 2 और गुणे 3/2 है, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1 गुणे 2 की घात 3 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और बराबर 8 वायुमंडल, 8 वायुमंडल। यही आंसर है। तो ये था पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन के अनुसार जो 2 स्थितियां दी गई हैं, एक कहा है कि धीरे धीरे और दूसरा कहा है कि तेज़ी से इतना दबाया जाता है कि इसका अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। प्रत्येक दशा में अंतिम दाब की गणना कीजिए। तो पहले के लिए बायल के नियम से P2 का मान ज्ञात किया, P2 बराबर आया 4 वायुमंडल। और दूसरी स्थिति के लिए पायसन के नियम से P2 का मान ज्ञात किया, जैसे कि आपके सामने हमने सॉल्व किया है, और इस P2 का मान आया 8 वायुमंडल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 प्रश्न जो है वह जो दिया गया है कि किसी गैस का प्रारंभिक दाब 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका आयतन रुद्धोष्म संपीड़न द्वारा प्रारंभिक आयतन का 1/9 कर दिया जाता है। इस स्थिति में गैस का दाब क्या होगा? गैस के लिए गामा बराबर 3/2। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। नंबर 2 दिया है P1 बराबर 5 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे जो प्रश्न के अनुसार दिया गया है B1 बराबर B, B2 बराबर B/9 और गामा बराबर दिया है 3/2, गामा बराबर 3/2। इस प्रश्न के अनुसार रुद्धोष्म दशा में क्या होगा? हो जाएगा P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा हो जाएगा। अथवा P1 की जगह पर यहाँ से P2 ज्ञात करना है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अथवा P2 बराबर P1 B1 की पावर गामा और बटे B2 की पावर गामा। तो हो जाएगा P1 की जगह पर 5 × 10⁵ और गुणे B1 की जगह पर V और इसकी गामा की जगह पर हो जाएगा 3/2 और बटे B2 की जगह पर B/9 की होल पावर 3/2। ये हो जाएगा 5 × 10⁵ और गुणे B की घात 3/2 और बटे हो जाएगा B की घात 3/2
और बटे 9 की घात 3/2। तो b की घात 3/2 से b की घात 3/2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 × 10 की घात 5 और गुणे 9 की घात 3/2। ये हो गया 5 × 10 की घात 5 और गुणे 9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और गुणे इसका होल पावर हो जाएगा 3/2। ये बराबर हो गया 5 × 10 की घात 5 और गुणे 3 की घात 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 5 × 10 की घात 5 और गुणे 3 की घात 3 बराबर 5 × 10 की घात 5 और गुणे 3 × 3 और गुणे 3। तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो बराबर हो जाएगा 27 × 5 और गुणे 10 की घात 5 बराबर 5 × 7 = 35 की 5, 5 × 2 = 10, 3 = 13 और गुणे 10 की घात 5। 135 × 10 की घात 5 ये बराबर हो जाएगा 1.35 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें P1 का मान दिया है 5 × 10 की घात 5, B1 बराबर B, B2 बराबर B/9, गामा बराबर 3/2। ये मान दिए गए हैं। रूद्धोष्म दशा में जो सूत्र होता है P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, इस सूत्र के अनुसार P2 का मान हमने ज्ञात किया और वह प्राप्त हुआ 1.35 × 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायुमंडल का दाब P लगाकर शुष्क वायु को रूद्धोष्म दशा में दबाकर उसका आयतन पूर्व आयतन का 1/9 गुना कर दिया जाता है। इस दशा में गैस का दाब क्या होगा? गामा बराबर 3/2। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं यहाँ P1 बराबर P मान लेते हैं, B1 की जगह पर B, B2 की जगह पर B/9 और गामा की जगह पर 3/2। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में P1 बराबर P, B1 बराबर V, B2 बराबर B/9 प्रश्न के अनुसार और गामा बराबर 3/2। यही इतना मान दे रखा है। प्रश्न के अनुसार रूद्धोष्म दशा में क्या होगा? रूद्धोष्म दशा में क्या हो जाएगा? हो जाएगा P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा हो जाएगा, अथवा P2 बराबर P1 B1 की पावर गामा और बटे B2 की पावर गामा। मान रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा P1 की जगह पर P गुणे B1 की जगह पर B की पावर गामा का मतलब 3/2 और बटे B2 की जगह पर हो जाएगा B/9 की होल पावर 3/2। ये बराबर हो जाएगा P इंटू V की पावर 3/2 और बटे B की पावर 3/2 और बटे 9 की पावर 3/2। तो B की पावर 3/2 B की पावर 3/2 से कट जाएगा। ये बराबर हो जाएगा
p गुणे 9 की पावर 3/2 ये बराबर p और गुणे 3 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 ये बराबर हो जाएगा p गुणे 3 की पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, p गुणे 3 की घात 3 बराबर p गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बराबर 27p, 27p यही आपका आंसर होगा। ए P2 बराबर जो आया वह आया 27p। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अनुसार प्रारंभिक वायुमंडल जो है वह P है, P1 जो है P के बराबर है, B1 B है आयतन में और B2 जो है B/9 और गामा बराबर 3/2 है। रुद्धोष्म दशा में जो सूत्र होता है P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, इसकी मदद से P2 बराबर P1 B1 की पावर गामा बटे B2 की पावर गामा मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 27p। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया है कि 2.0 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब पर एक बर्तन में भरी आदर्श गैस का दाब स्थिरोष्म दशा में इतना बढ़ाया जाता है कि इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का आधा रह जाता है। गैस का दाब ज्ञात कीजिए। दिया है गामा बराबर 1.41 तथा 2 की होल पावर 1.41 बराबर 2.66। तो जो मान दिए गए हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में P1 का मान दिया है, P1 बराबर 2.0 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये P1 हो गया। B1 की जगह पर B और B2 की जगह पर B/2, B1 बराबर B, B2 बराबर B/2 और जो मान दिए गए हैं गामा का मान दिया है, गामा बराबर 1.41 और 2 की होल पावर 1.41, इसका मान जो दिया गया है बराबर होता है 2.66 बराबर 2.66, इसके बराबर होता है 2 की होल पावर 1.41 का मान 2.66। अब आगे जो है स्थिरोष्म दशा में सूत्र क्या होगा, हो जाएगा स्थिरोष्म दशा में P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा हो जाएगा, अथवा P2 बराबर P1 B1 की पावर गामा और बटे B2 की पावर गामा। ये बराबर हो जाएगा P1 की जगह पर 2.0 गुणे 10 की घात 5 और B1 की जगह पर V की पावर गामा की जगह पर 1.41 और बटे B2 की जगह पर B/2 की होल पावर 1.41 बराबर 2.0 गुणे 10 की घात 5 गुणे V की पावर 1.41 और बटे B की होल पावर 1.41 और बटे 2 की पावर होल पावर 1.41। B की पावर 1.41, B की पावर 1.41 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या
0 गुणे 10 की घात 5, ये ऊपर बचा। ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो गुणे 2 की होल पावर 1.41, ये बराबर हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात 5 और 2 की होल पावर 1.41 का मान होता है 2.66। तो बराबर हो गया 2 छंग 12 की 2, 2 छंग 12 1 13 की 3, 2 दूना 4 1 5, 5.32 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, जिसमें कि आपके प्रश्न के अनुसार जो मान दिया गया है P1 बराबर 2.0 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, B1 बराबर B, B2 बराबर B/2, गामा बराबर 1.41 और 2 की होल पावर 1.41 का मान दिया है 2.66। स्थिरोष्म दशा में कहा है तो सूत्र P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, इसकी मदद से P2 का मान जो है इस सूत्र के अनुसार हमने ज्ञात किया कैलकुलेट करके, और अंततः जो हमें प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 5.32 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये था आंकिक का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बताए हैं। हम जैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन बताए हैं इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें और समझकर नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।